Hello all, my name is Vaishnavi Padmane. Today I am going to start my new YouTube channel. So I want to blessing from all of you. So today I just want to share what I feelings till now. Like कब से स्टार्ट किया, क्या हो रहा था, और जो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं है तो वो सच है। जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि नहीं यार अभी सही नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वो फीलिंग्स कैसे आती है, कहाँ से आती है। और नॉट अबाउट अस, इट्स हैपन विद एवरीवन। लाइक जो भी आता है वो ऐसी बात करता है कि, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हर किसी की बात है कि हर किसी के लाइफ में ना कुछ ऐसा हो रहा है कि लाइक जो वो नहीं चाहते। और हाँ, ये सही भी है क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा तो फिर जीने में क्या मज़ा है। एक वो कहावत है जो आप सबने सुनी होगी, तो हाँ, एक वो भी सही बात है। बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग दैट एवरीवन, आई थिंक उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं। जब मैं स्कूल में थी तब मेरे ना मतलब ऐसे बहुत ख्वाहिशें थी कि यार मुझे ना अभी बहुत कुछ करना है। लाइक तब ना ऐसे कुछ पता नहीं होता कि व्हाट्स रियलिटी, लाइक इन फ्यूचर क्या होने वाला है। लाइक ये जो हो रहा है अभी इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप विथ एवरीवन, नॉट अबाउट स्कूल कॉलेजेस, बट when we was in the schools, that time we never know that what happen in future with us. And that time we think about our future, like कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगी और मैं वो करूँगी। बट जो लाइफ के स्टेजेस आता है जो हमें नहीं पता होते कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, जैसे कि अभी हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि अब मैं बात करूँ, मेरे साथ हो रहा है। मुझे जब मैं बचपन में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तब मैं बहुत पैसे कमाऊँगी, जब मेरे पास ये सब होगा। बट इज़ रियलिटी आई डोंट हैव दैट मच। जितना कि मैंने सोचा था उससे भी बहुत कम है। और वो अभी होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता है, बट एक विश है अभी भी। जब मैं अभी मेरे 20s में हूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अभी नहीं है, 30s में होगा। तो बट जब मैं स्कूल में थी तब मुझे ऐसा लगा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स मैं इतना कमाऊँगी कि मेरी फैमिली को इतना सेटल करूँगी, मेरे मम्मी पापा को ऐसे ऐसे रखूँगी। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने सोची नहीं थी, वो भी हो चुकी है, मतलब लाइक अच्छी वाली चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोची थी कि हाँ ये होगी, बट वो नहीं हो रही है क्योंकि शायद वो मेरी ज़िंदगी में नहीं लिखी थी। और मुझे शायद मिल जाती तभी भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे अब जो है उसमें मिल रही है। बट वो क्या है ना कि हमें वो पता नहीं रहता कि नहीं यार जो तेरे पास है वो भगवान के हिसाब से या किसी और के हिसाब से तेरे पास बहुत कुछ है। बट क्या है ना, हम हर टाइम ऐसा बोलते कि यार उसका अच्छा चल रहा है। जैसे कि मेरी फ्रेंड्स अभी है जो मेरे से बहुत आगे जा रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा करना चाहिए। बट हो नहीं पाता है कभी कभी कि हमें सोचते हैं कि यार हाँ करेंगे। बट क्या है ना कि कुछ चीज़ें जैसे कि फैमिली इशू, फाइनेंशियल इश्यूज़, उनकी लाइफस्टाइल हमारी लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है। तो क्या है ना कि वो जो कर पा रहे हैं या जो कभी भी कैसा होता है ना, जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाते। और कोई ऐसा भी होगा जैसे कि कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ बट वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी अप्रिशिएट करते होंगे मुझे कि हाँ यार वो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। बट वो हमें नहीं पता रहता है ना कि कोई ऐसा भी है जो हमारी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैं जी रही हूँ आज। तो आई विश कि ऐसा सब सोचे कि ठीक है जो तेरे पास नहीं है, बट जो तेरे पास है वो भी किसी की चाहत है कि हाँ मुझे वैष्णवी जैसी लाइफ जीनी है। तो हाँ, ऐसा होता है तो हमेशा ना खुश रहा करो, क्योंकि लाइफ में ना रोने से कुछ नहीं मिलता है। ये मैंने अभी सोच लिया है और अभी मैं ये जी रही हूँ लाइफ की। ठीक है, अगर कुछ लाइफ में नहीं मिल रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं सही नहीं, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, चलती हूँ, चली जा रही हूँ। और लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि ठीक है जो मेरे पास है ना वो बहुत कुछ है जो लोगों के पास नहीं है। और
रही बात रिलेशनशिप की या किसी और की, तो ये तो यूट्यूब पे या इंस्टा पे बहुत जगह सब मिल जाएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा आपको कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। बट क्या है ना कि अगर कोई कुछ भी बोले तो क्या होता है ना कि वो उनकी पर्सनल लाइफ या उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं। अभी मैं भी जो भी बताऊंगी ना वो मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वो मुझे ऐसा ऐसा लगा, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट क्या है ना कि हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग है। जैसे कि मेरे पास जो कुछ है वो हर किसी के पास नहीं है, या वो किसी और के पास जो है जो मेरे पास नहीं है, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, जो उसने स्कूल लाइफ या जो उसकी फैमिलीज है वो बहुत कुछ अलग होता है। ठीक है, अभी मैं नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो सबकी फैमिली सपोर्टिव होगी, या फिर मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो किसी और की भी फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। किसी के मम्मी पापा सपोर्टिव रहते हैं, इतने सपोर्टिव रहते हैं कि वो उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कि रियलिटी सबको पता होती है। और अब क्या है ना कि हमारी जो लाइफ है ना, जैसे कि 20s के जो होते हैं ना, लाइफ स्टाइल के 20s की जो लाइफ होते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें आई एंड दिस इज़ द ट्रूथ दैट इतनी सारी बातें होते हैं ना जो हमारे मम्मी पापा को नहीं पता होती। पता कैसे होगी? क्योंकि हम बताते नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बात बताऊंगी तो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा और वो मुझे समझ नहीं पाएंगे। और ये सही है, ये सच है। वो हमें कभी समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी या उनके जो जो फेस था जब वो हमारे एज के थे, तो अब दुनिया बहुत अलग थी। पर अभी जो चल रहा है ना बहुत अलग चल रहा है। लाइक तब इतना सोशल मीडिया ये सब नहीं था, लोग इतने जल्दी अटैच हो गए, ऐसे छोड़ नहीं देते थे, जैसे कि ब्रेकअप्स वगैरह या बहुत कुछ आजकल इतना हो रहा है ना कि हमारी जो ज़िंदगी चल रही है ना वो मतलब लाइक एक सर्कल है। जैसे कि उनकी लाइफ नहीं थी, उनकी लाइफ स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि हाँ ठीक है मुझे ये करना है, ये करना है, मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ। और तब पता क्या होता था कि वो नहीं था इतना जो ये अभी सोशल मीडिया इतना हमारे लिए अवेलेबल है, उस चीज़ में इतना अवेलेबल नहीं था, तो उनको इतना सारा नहीं, वो समझ नहीं पाते, वो मतलब उस दुनिया में जी नहीं पाते जिस दुनिया में हम जी रहे। तो ठीक है, थोड़ा बहुत जिनके मम्मी पापा मॉडर्न है या वो समझ लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसी दुनिया देखी नहीं है। वो ऐसा सोचते कि नहीं बेटा ये ऐसा नहीं करते, ऐसा अब तेरी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, तू अभी कॉलेज हो गया तेरा तो अभी जॉब कर, ऐसा वैसा। अगर हम उनको हमारे वो रिलेशनशिप या कुछ अलग हो गया या कुछ मैटर हो गए बाहर, वो बताएंगे ना, वो नहीं समझ पाते। तो क्या होना है, कभी कभी हम अपने अंदर अंदर जैसे ऐसे बहुत मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे अंदर अंदर खोखले हो जाते हैं कि और किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा जो समझ पाए। और जो हमारे एज के है फ्रेंड्स है या जो भी है कलीग्स है या कुछ भी या हमारे कजिन्स है, हमें ऐसा लगता है कि वो जज करेंगे, और वो है, ये रियलिटी है, लोग जज करते हैं और हम किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते। तो क्या है ना ज़िंदगी में आजकल ना मोहब्बत कम हो चुकी है, जो रियल जो फ्रेश वाली फीलिंग्स रहती है ना सबके लिए, क्योंकि हर किसी को एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिसके लिए उसने बहुत कुछ कर लिया बट उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो हर्ट हुआ और फिर उसे लगता है कि नहीं अभी मैं ऐसा नहीं, अभी मैं ऐसा ऐसा करूँगा और मुझे अभी अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि मैं अच्छा बन चुकी हूँ। अभी मुझे अच्छा, अगर मैं फिर से बनूँगी तो मैं टूट जाऊँगी, तो मुझे अभी नहीं टूटना है, मैं स्ट्रांग बनूँगी। लेकिन कैसे बनूँगी स्ट्रांग? सबको ना कोई चाहिए ऐसा जो उन्हें समझे। हम किसी भी स्टेज में जाए ना कि हाँ मुझे अभी मैं इंडिपेंडेंट बनूँगी, मुझे अभी किसी से कोई लेना देना नहीं है, बहन लेना देना होता है क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे ना कि हमें एक प्यार चाहिए, हमें सबके ऐसे अटेंशन चाहिए। विदाउट अटेंशन हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम सक्सेस बन चुके, सब हो गया, लेकिन हमारे पास कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए जो हमारे को अप्रिशिएट करे या ठीक है कि वाह तूने ये कर लिया, वाह मतलब खुश हो जाए जो। और क्या है ना, अगर नहीं होना तो वो खुशी नहीं मिलती है। जिनके पास बहुत कुछ है वो लोग भी कभी कभी खुश नहीं होते, क्योंकि उनके पास ऐसे इंसान नहीं होते जिनके साथ वो शेयर कर सके। तो यही है कि ठीक है, अगर लाइफ ख़राब चल रही है तो ठीक है, बस एक होप, एक ऐसी आशा रखो कि ये ठीक है, ये जोन है, ये फेज चल रहा है, इसके बाद कुछ ठीक होगा, क्योंकि एट द एंड सब ठीक होता है, ये हर कोई कहता है। अगर आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो में देखोगे या कुछ भी करोगे ना, तो वो आपको कुछ सजेशन देंगे, कुछ
बोलेंगे कि ऐसा करो, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, ये करो मत करो। विदाउट एक्सपेक्टेशन हम इंसान नहीं जी सकते। हमारे मम्मी पापा हो, हमारी फैमिलीज हो, हमारे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, किसी से ना किसी छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन ही रही तो फिर क्या है ना कि वो जैसे साधु महान हो जो रहते ना पहाड़ों पे जाते हैं, हम वैसे बन जाएंगे। तो वैसा हम नहीं बन सकते ना। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन रहती है। विदाउट एक्सपेक्टेशन हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। ऐसे नहीं तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ, तुम्हारे पास पैसा आ जाए, पैसा आने के बाद भी जो फीलिंग्स है ना वो नहीं दबती, फीलिंग्स रहती है। मैं ना सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अब मैं मेरे एज के 20, अभी मेरा एज 23 चल रहा है। तो अब तक के जो लाइफ थी ना वो ऐसी थी कि एकदम ऐसे मतलब कभी डाउनफॉल, कभी इतना ऊपर कि मैंने सोचा भी नहीं था। कभी इतना डाउन कि ऐसा लगता था कि अब ख़त्म हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। बट आई एम ट्राइंग टू कि मैं ऐसे नहीं रहूँ, मैं कुछ अलग करूँ। और शायद कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि तब मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं होगा। आफ्टर जॉब कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, आफ्टर मैरिज कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, आफ्टर चाइल्ड या जब भी कुछ बच्चे वगैरह होंगे तब भी ऐसा रहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और वो ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, एक्सेप्ट इट। हर कुछ हमारे जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं होता है। शायद जैसा सोचा है तुमने वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो मिल रहा है वो ठीक है, वो तुम्हें नहीं पता चल रहा है, बट किसी और के हिसाब से या ऊपर वाले को तो पता ही है कि ठीक है, ये जो तूने सोचा था वो तेरे लिए सही नहीं था, जो मैं दे रहा हूँ वो तेरे लिए सही है। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन। और आई एम ट्राइंग टू कि वो उसी सिचुएशन में जब भी मैं जो हूँ ना, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरी पर्सनैलिटी है, जैसे मेरी थिंकिंग लेवल है सबके लिए वो वैसी ही चलती रहे। सो आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि ऐसा चलूँ। सो या ये कुछ बातें थी जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसे बोलती है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, उसके पास देखो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, ऐसा वैसा। तो ठीक है ना, इट्स ओके, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट व्हेन द राइट टाइम। तो जब सही समय आएगा ना तब वो चीज़ें सही हो जाएगी। सो या थैंक यू सो मच। दिस इज़ द व्हाट आई फील टुडे, कि क्या फील कर रहा था, क्या होता है लाइफ में। और YouTube में बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस है कि वो बता देंगे आपको कि ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा। बट क्या है ना, हर कोई अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है। तो कोई भी किसी ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सजेशन दिया सामने वालों को जो मेरी लाइफस्टाइल है वो उसकी नहीं है, तो क्या होता है ना कि वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग राइट दैट कि अपने हिसाब से जब अपना टाइम आएगा तो वो अच्छा हो ही जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। या सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the button. Thank you.